अजीज़ समाइन, मैं हूँ पास्टर हैरिस हुसैन। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू। और एक नए पैगाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और वो पैगाम है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जीना। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से यकूब रसूल के ख़त के पहले बाब की 22वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत दिल को छू जाने वाली बात है खुदा के कलाम में कि कलाम पर अमल करने वाले बनना है, ना कि महज सुनने वाले। अगर हम अमल करने वाले नहीं हैं बाइबल मुक़द्दस पर, तो इसका मतलब है कि हम आज तक धोखे में हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस हमें यही कहती है कि हम अपने आप को धोखा देना बंद करें। वैसे भी आप खुद सोचें कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस पर पढ़कर अमल ही नहीं करते तो बाइबल मुक़द्दस का यूज़ करना हमारे लिए बेमानी है, क्योंकि सिवाय अपने आप को धोखा देने के कुछ नहीं। क्योंकि अजीज़ों, ये फर्मा बरदारी ही है जो हम पर इलाही ख़जानों को खोलती है, और फिर ये फर्मा बरदारी ही तो है जो हमें उस राह पर लेकर चलती है जहाँ हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। और ये फर्मा बरदारी ही है जो हमारे इल्म को वुस्अत देती है। इसलिए खुदा के कलाम में हमें ये आज मशवरत दी गई है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जीना हमारे लिए बहुत अहम है, ताकि हम अपने आप को धोखा ना दें और फिर दूसरे हमसे धोखा ना खाएं। हमारे सामने अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल इतनी खूबसूरत है, जो खुदा के कलाम के सारी उम्र ज़मीनी ज़िंदगी में पाबंद रहे। और उनकी ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिसे हम अपनी नज़रों के सामने रखते हुए खुदा के कलाम के पाबंद रह सकते हैं। इसलिए जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम फजल में और हिकमत में सिर्फ तरक्की खुदावंद यीशु मसीह की उस रूहानी और मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल ज़िंदगी को देखते हुए ही कर सकते हैं। इसलिए हमें उससे सीखना बड़ा ज़रूरी है। मगर यीशु मसीह से सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं, हमने उस्तादों से नहीं सीखना। तालीम देने के लिए खुद यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर उस्तादों को यानी उस्ताज़ा को मुकर्रर किया है। हमें उनसे सीखने की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ मेरी मुराद ये है कि हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हुए यीशु मसीह से सीखना है। और बाइबल मुक़द्दस के इस सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम बाइबल मुक़द्दस के मास्टर बन जाएं, कि हमारी बाइबल मुक़द्दस के नॉलेज पर बड़ी ग्रिप आ जाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि बाइबल मुक़द्दस को हम पर ग्रिप हासिल हो। इसलिए हमें बाइबल के मास्टर नहीं बनना, बाइबल को अपना मास्टर बनने देना है कि वो हमारी रहनुमाई करे, वो हमें गाइड करे और हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जहाँ इस मामले का ताल्लुक आपकी अपनी मर्ज़ी के साथ है कि आप अपने आप को बाइबल के ताबे करते हैं या नहीं, वही मैं आपको बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस के ताबे होना पाक रूह के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस को समझना भी अजीज़ा ने मन पाक रूह की मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाक रूह ही इन किताबों का जो इलाही 66 किताबें हैं लिखवाने वाला है, और उसको पता है कि उसने क्या लिखवाया है, और फिर आज वही हमें समझाने वाला है। और बग़ैर पाक रूह की मदद के ना तो हम कलाम को समझ सकते हैं, ना हम कलाम पर अमल कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बाइबल मुक़द्दस को पाक रूह के बग़ैर बयान नहीं कर सकता। मगर जब हम सीखने वाले हलीम दिल के साथ खुदा के कलाम का मुतालिया करना चाहेंगे, तो फिर खुदा बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो सवाबत हैं, जो सबूत पाए जाते हैं, उनके वसीले से हमें कायल करेगा और हमें मुतासर करेगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बसर कर सकें और इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी बाइबल के ताबे रहकर जी सकें। मगर ऐसा होना तब तक नामुमकिन है जब तक हम अपने खुदा के ज़िंदा कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस से पूरी तरह वाकफियत हासिल ना कर लें। फिर जब मैं कहता हूँ हमारे खुदा का ज़िंदा कलाम, तो मतलब यह है कि हमने अपने खुदा के इस कलाम को कबूल किया। हालांकि खुदा तो सारी कायनात का खुदा है। बाइबल मुक़द्दस मसीहियों की किताब नहीं है, बाइबल मुक़द्दस पूरी दुनिया के लिए है। मगर जिन्होंने इसे कबूल किया है, ये उनकी किताब बन गई है, और ये मुक़द्दस खुदा का कलाम उन्हीं के लिए
पुरअसर और जलाली और बाबरकत साबित हुआ है जिन्होंने इसे कबूल किया। जिस तरह जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसलिए जितने दुनिया में यीशु मसीह के कलाम को यानी बाइबल मुकद्दस को कबूल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस उनकी जो है वो ज़िंदगी बख्शने वाली किताब बन जाती है, उनके लिए खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम बन जाती है। तो इसलिए जब तक कोई शख्स इससे वाकफियत हासिल ना कर ले, जब तक कोई शख्स इससे आगाही हासिल ना कर ले, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे एक मसीही ज़िंदगी या एक पारसा ज़िंदगी या एक मुकद्दस ज़िंदगी बसर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कर सकता है। लेकिन बेशुमार लोग जिनकी इससे वाकफियत है, अगर वो इसके मुताबिक जी नहीं रहे तो जैसे यकूब रसूल कहते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को धोखा नहीं देना और कोशिश ये करें कि लोगों की नज़र में हम बाइबल मुकद्दस के इतने करीब हैं, मगर जब हम अमल नहीं कर रहे तो लोग तो सोच रहे हैं कि हम अमल कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। और इस तरह बड़े लोग हमसे धोखा खाते हैं। और आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनकी वजह से दुनिया में बड़े लोगों ने धोखा खाया और मसीहत से वो मुंह मोड़ के चले गए, क्योंकि मसीहियों की अपनी ज़िंदगियाँ जो थीं उनके फेल और कॉल के मुताबिक नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि हमें यीशु मसीह से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह हमने इस दुनिया में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। पहली बात तो यीशु मसीह की बाइबल मुकद्दस के साथ बड़ी गहरी वाकफियत थी और उनका बाइबल मुकद्दस के साथ खुदा के कलाम के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता था। जी हाँ, दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल में खुदा के कलाम का यानी बाइबल मुकद्दस का ज़ख़ीरा कर रखा था और जो बवक्ते ज़रूरत अक्सर वो ज़ुबानी खुदा के कलाम का रेफरेंस बिल्कुल एक्यूरेटली देते और लोगों को खुदा के कलाम को समझाते और सिखाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल के अंदर खुदा के कलाम को ज़ख़ीरा कर रखा था। पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह की तरह हमें अपने खुदा के कलाम से गहरी वाकफियत होना बड़ा ज़रूरी है। एक जो है वो इंटीमेसी होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसको हमें अपने दिल के अंदर ज़ख़ीरा करना है ताकि दाऊद नबी की तरह हम भी कह सकें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसीलिए मैंने कहा कि हमें भी अपने अंदर खुदा के कलाम का ज़ख़ीरा करना होगा यीशु मसीह की तरह। अगर यीशु मसीह ने अपने दिल के अंदर खुदा के कलाम को ना रखा होता तो आजमाइशों के वक्त वो किस तरह इब्लीस पर गालिब आता और किस तरह वो दुश्मन के धोखे से महफूज रहता। अगर हम दुश्मन के धोखे से महफूज रहना चाहते हैं तो हमें भी अपने दिलों के अंदर खुदा के कलाम को कसरत से बसने की इजाज़त देनी होगी। मगर ये याद रखें कि कलाम के हवाले देना इब्लीस भी जानता है, मगर हमें ये याद रखना है कि हमें सिर्फ कलाम का हवाला नहीं देना बल्कि उस कलाम के हवाले को समझना है कि बाइबल मुकद्दस बाकी जगहों पर उस हवाले या उस बात के ताल्लुक से क्या फरमाती है। यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम की अहमियत को एम्फसिस करते हुए, उस पर जोर देते हुए एक आलम शरा से मुखातिब हुए जो आकर यीशु मसीह से ये कहता है कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो लूका रसूल की इंजील के 10वें बाब की 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये फरमाया, उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। यानी इस बात को करने से खुदावंद यीशु मसीह ने उससे 2 सवाल किए और आज हमसे भी 2 सवाल करते हैं कि तौरात में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमें इल्म नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो ये है, हमारे किसी बच्चे को किसी बड़े को ये कहा जाए ना कि बाइबल मुकद्दस में से आप थसलनीकियों के ख़त को निकालें या इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त खोलें तो जनाब वो पुराने अहदनामे में ढूंढ रहा होता है। आखिर में वो कहेगा ओहो ये बाइबल दूसरी है, मैं पुरानी वाली पढ़ता था। या वो कहेगा ओहो ये मेरा चश्मा नहीं है, अभी मैं पढ़ नहीं सकता। तो लोगों को पता ही नहीं है कि तौरात में क्या लिखा है, तो लोगों को इल्म ही नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। तो जिन्हें यही इल्म नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा क्या है, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी क्या गुजारेंगे। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा तू किस तरह पढ़ता है।
और आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते तो हैं, लेकिन कई बार दूसरे के चश्मे से पढ़ते हैं, कई बार दूसरे के ग्लासेस लगाकर पढ़ते हैं। देखें, बाइबल मुकद्दस को दूसरों के चश्मों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपको धुंधला दिखाई देगा या आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए पाक रूह की मदद चाहिए, और ये खुदा का कलाम है। खुदा ने जो आपको बसारत दी है, जो अकल दी है, उससे मांगें और यीशु मसीह मदद करेगा, और खुदा का पाक रूह आपको समझाएगा कि उसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उसातिज़ा को नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन उनकी ज़रूर सुने, मगर खुदा के कलाम के अगर वो मुताबिक ना बोलें तो बाइबल में लिखा है उनके लिए सुबह ना होगी, यानी उनमें रोशनी नहीं है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा है। असल में ये बात उस शरा के आलम से खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए कही ताकि वो उसका जहन खोले और सुनने वालों का जहन खोले कि वो किस तरह से खुदा के कलाम को पढ़ता है और क्या समझता है। और यहाँ पर खूबसूरती की बात ये है, शायद हमारे लिए खुदा के कलाम की अहमियत वो ना हो जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते खुद खुदा का मुजस्सम कलाम है, लेकिन आप इस बात पर गौर फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा का कलाम है, किस तरह वो खुदा के दिए गए और लिखवाए गए कलाम का पाबंद रहा। यानी मुजस्सम कलाम, तहरीरी कलाम का पाबंद रहा। अगर यीशु मसीह के लिए खुदा के कलाम की पाबंदी इस हद तक अहम और ज़रूरी है, तो फिर आप सोचें मेरे और आपके लिए कितनी पाबंदी खुदा के कलाम की करनी अहम है। अगर यीशु मसीह खुदा के कलाम पर अमल करते हुए इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करके गए, तो मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है कि मैं और आप खुदा के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस की पाबंदी करते हुए, फर्मा बरदारी करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखें कि उसने किस तरह बाइबल मुकद्दस की पाबंदी की। यहाँ मैं आपके सामने यूहन्ना रसूल की इंजील के 5वें बाब की 45वीं आयत से 47वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ता हूँ। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। अगर हम आज बाइबल मुकद्दस के अंदर पाए गए नविश्तों का, नबियों के वसीले दिए गए कलाम का, रसूलों के वसीले लिखे गए बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का और खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करते, तो यीशु मसीह का क्या लिहाज करेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे गए कलाम का ही यकीन नहीं करते तो हम यीशु मसीह का क्या यकीन करेंगे। बड़ा अहम है इस बात को सोचना जो यीशु मसीह ने उस शरा के आलम से पूछी, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह से पढ़ता है। आज खुदा का रूह आपसे कहता है बाइबल में क्या लिखा है, तू किस तरह से पढ़ता है, तू किस तरह से पढ़ती है। देखिए, अगर यीशु मसीह के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ खुदा का कलाम इस कदर अहमियत का हामिल है, तो मेरे और आपके लिए किस कदर बढ़कर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अल्फाज को पुराने अहदनामे पर तरजीह दी है। जब वो तशरीह करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी बात को पुराने अहदनामे से मुहतबर ठहराया है। ख़ास तौर पर जब वो मत्ती रसूल की इंजील के 5वें बाब की 43वीं और 44वीं आयत को पढ़ते हैं, जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो ये इक़्तिबास पढ़कर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी बात को पुराने अहदनामे से ज़्यादा अहमियत दी है। लोग सोचते हैं, बाइबल में लिखा नहीं है, तशरीह करने वाले कहते हैं। जी हाँ,
बहुत सारे लोग समझते इस तरह से हैं, जिस तरह शरह के आलम से उसने सवाल करते हुए कहा, तू कैसे पढ़ता है, तौरात में क्या लिखा है, आज जो बाइबल में लिखा है वो क्या है, आप कैसे पढ़ते हैं। पहली बात, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम तौरात में पढ़ चुके हो, नहीं 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 नहीं, आपने शायद गौर नहीं किया। फिर यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो। और आपको याद है कि यीशु मसीह ने भी उससे थोड़ी देर पहले सवाल करते हुए शरह के आलम से कहा, तू किस तरह पढ़ता है। और जब यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह हासिल की तो उसने क्या कहा, लिखा है लिखा है लिखा है। तो यहां पर वो लिखे हुए की बात नहीं कर रहे, वो सुने हुए की बात कर रहे हैं। सुने हुए से मुराद उनका इशारा उस ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ से था। उन उलमा के अपने नज़रियात थे जो वो अपने किरदार को डिफेंड करने के लिए बयान करते थे और लोगों को सिखाते थे। तो उन उलमा का और उन रबियों का ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो था, यीशु मसीह यहाँ पर उसकी बात कर रहे थे कि तुम सुन चुके हो। ये नहीं उन्होंने कहा कि तुम पढ़ चुके हो जैसा कि लिखा है। इसलिए बात बड़े ठंडे मिजाज से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कहा है वो कहा तुम सुन चुके हो, यानी अपने उस्तादों से, अपने रबियों से और अपने सिखाने वालों से। हो सकता है आप भी कुछ इस तरह से सुन चुके हों कि अब पुराना अहदनामा ख़त्म हो गया है और अब नया ही नया अहदनामा है। हो सकता है आपने भी कुछ ऐसा ही सुन रखा हो मगर आपने पढ़ा नहीं है। और अगर आपने पढ़ा तो यीशु मसीह का सवाल आज आपसे भी है, तू कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है तौरात में। अभी यीशु मसीह ने कहा तौरात में मूसा ने मेरी बाबत लिखा है और वो मेरी गवाही देता है। इसलिए ये पुराना अहदनामा ही है जो यीशु मसीह की गवाही देता है। और यीशु मसीह ने किसी तौर पर भी पुराने अहदनामे को लेसर नहीं किया, उसकी अहमियत को कम नहीं किया, और ना ही उन्होंने अपनी बात को खुदा के लिखे हुए कलाम पर तरजीह दी है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा तो देने वाला बजाते खुद यीशु मसीह है, तो वो अपनी बात को कैसे रद्द कर सकता है, वो अपनी बात की कैसे मुखालफत कर सकता है, वो कैसे कह सकता है अब जो मैंने पहले बात कही थी वो ख़त्म कर दी मैंने, अब मैं नई बात करता हूँ। नहीं, उसने ये नहीं कहा तुम पढ़ चुके हो, उसने कहा तुम सुन चुके हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस का लिखवाने वाला पाक रूह है। और जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे को रद्द कर दिया है और नए अहदनामे को कायम किया है, तो इसका मतलब है हम रूहुल कुद्दस की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। और रूहुल कुद्दस के खिलाफ ये गुनाह भी साबित हो सकता है। जी हाँ, इसलिए ये रूहुल कुद्दस के खिलाफ गुनाह भी साबित हो सकता है जब हम रूहुल कुद्दस की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम के हक में जो कुफर बका जाएगा वो माफ़ किया जाएगा, मगर रूहुल कुद्दस के खिलाफ जो कुफर लोग बकेंगे वो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए पुराने और नए अहदनामे का लिखवाने वाला खुदा का रूह है, बजाय इसके कि हम ये कहकर इस्केप के लिए रास्ता चुन लें कि वो पुराना अहदनामा है, हम उसको नहीं मानते, हम नए को मानते हैं। याद रखिए, हमें बाइबल की पाबंदी करनी है। और बाइबल जो है वो नए अहदनामे का नाम नहीं है। बाइबल मुकद्दस का मतलब है 66 किताबों का मजमुआ, यानी किताबों का मजमुआ, और इसके अंदर 66 किताबें हैं। और बाइबल मुकद्दस खुदा ने हमें पुराना और नया अहदनामा इसीलिए दिया है ताकि हम उसके मुताबिक अमल करें, जिएं और ज़िंदगी बसर करें। इसलिए अजीज़ों, मेरी आपसे दरख्वास्त है बाइबल मुकद्दस के साथ रिश्ता रखने के लिए, बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहने के लिए कुछ ज़ाती वक्त निकालें। बाइबल के साथ एक गहरा रिश्ता रखने के लिए आपको पर्सनल वक्त निकालना पड़ेगा। देखिए, जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो खुदा आपसे बात कैसे करेगा। जब आपके पास फुर्सत ही नहीं बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की तो आप किस तरह जो है वो खुदा के कलाम से फैज़याब हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जीने के लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो शरह के आलम से ये सवाल कर सकता है तो वो हमसे भी ये सवाल एक दिन करेगा कि तूने बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ा, तूने कैसे पढ़ा, क्या लिखा है, तू क्या समझता है। इसलिए जब तक हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, यीशु मसीह की तरह उसके साथ गहरी तरह वाकफियत नहीं रखते, उसको दिल में ज़ख़ीरा नहीं करते, कैसे हम दुश्मन के हथकंडों से बच सकेंगे, कैसे हम पारसा ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, कैसे हम इस नूर में आगे बढ़ सकेंगे,
जब तक हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ के उसकी फर्मा बरदारी नहीं करते, कैसे इलाही ख़जानों को खुदा हम पर खोलेगा? जब तक हम बाइबल मुकद्दस को पढ़कर इसकी फर्मा बरदारी नहीं करेंगे तो कैसे हम अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफ़र कर सकेंगे? बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा, जहाँ तक हो सके बाइबल मुकद्दस की आयात को मेमोराइज़ करें, बाइबल मुकद्दस के इक़्तिबास को अपने दिल में रखें, क्योंकि जब खुदा का कलाम आपके दिल में होगा, बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात आपके दिल में होंगी, तो आपके ज़हन को वो उठते बैठते रात चलते मुतासर करते रहेंगी और आप बाइबल मुकद्दस की रोशनी में चलेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो मेरी दरख्वास्त है, उन्हें बाइबल मुकद्दस को ज़ुबानी याद करने के लिए जो है उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनको सिखाएं कि वो अबदी ज़िंदगी पाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक वो भी ज़िंदगी बसर करें। तो आपको उन्हें भी तालीम देनी होगी कि वो भी खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लें और बाइबल मुकद्दस की आयात और इक़्तिबास को मेमोराइज़ करें, क्योंकि मेमोराइज़ करने से मुश्किल वक्त में बर वक्त खुदा का रूह दिल में रखे गए कलाम को याद दिलाएगा और आप अपने दुश्मन पर फतह पा लेंगे, आप अपने आजमाने वाले पर फतह पा लेंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए गुनाह पर फतह पा लेंगे, बीमारियों पर फतह पा लेंगे, दुखों पर फतह पा लेंगे और आपकी नज़रें ज़मीन की धुंधली चीज़ों से उठी रहेंगी और आसमान की अबदी चीज़ों पर लगी रहेंगी। मेरी दुआ है आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आप इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। वरना अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं जिएंगे तो यकीन कीजिए कि हम अपने आप को धोखा देने वालों की फ़हरिस्त में शामिल होंगे, जैसा कि हमने आगाज़ ही में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है। अपना ख्याल रखिए, खुदा के कलाम पर आज से अमल करने का फ़ैसला कीजिए और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने मन में आज ये ठान लीजिए कि खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी बना रहे। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।